हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में एचएस मेंस अलाइड मेंस के लिए एक नया टॉपिक करेंगे जिसका टॉपिक का नाम है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या हैं, प्रभाव और पूरक पोषक हेतु शासकीय कार्य क्या हैं। पहले कुपोषण की परिभाषा। कुपोषण से तात्पर्य उत्तम पोषण की विपरीत दिशा से है। अतः शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। कुपोषण के क्या कारण हैं। कुपोषण विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक विकराल है, जिसके निम्न कारण हैं। नंबर 1, पर्याप्त भोजन, पौष्टिक चीज़ें जैसे दूध, फल, घी इत्यादि का ना मिलना। कुपोषण का सबसे बड़ा कारण लोगों में अज्ञानता और निरक्षरता है। महिलाओं के लिए अपर्याप्त आहार है। कम लोगों का टीकाकरण होना, जागरूकता का अभाव है इसमें। पर प्रसव पूर्व देखभाल की कमी, गर्भावस्था के दौरान लापरवाही, खून की कमी, गर्भावस्था के दौरान और बाद में खान पान में कमी, महिलाओं के ऊपर काम का भार अत्यधिक होना, पानी और सफाई की अपर्याप्त सुविधाएं, बीमार और कुपोषित बच्चों की अच्छी देखभाल की कमी। अब कुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं। जैसे कुपोषण एक गंभीर और व्यापक समस्या है जिसके गंभीर परिणाम होते हैं। ये परिणाम बच्चों के साथ साथ वयस्कों में भी देखे जा सकते हैं। जैसे वयस्कों में कुपोषण के प्रभाव क्या होते हैं। नंबर 1, वयस्कों में कुपोषण। कुपोषण का सबसे आम लक्षण वजन में कमी होना है। ऊर्जा की कमी होने के कारण थकान महसूस होना, संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाना, चिड़चिड़ाना और चक्कर आना, त्वचा और बाल शुष्क हो जाते हैं, नाखून शीघ्रता से टूट जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति का अवसाद ग्रस्त हो जाना, मांसपेशियों में कमजोरी होने के कारण व्यक्ति में क्षमता का अभाव होना। बच्चों में कुपोषण के प्रभाव। प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से बच्चा गंभीर रूप से पोषित हो जाता है। इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मुख्यतः सूखा रोग जिसे कहते हैं मरासमस रोग और सुखंडी रोग जो क्वाशियोरकोर के रूप में पाया जाता है। मरासमस क्या होता है। 5 वर्ष तक के बच्चों में जो मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट पर निर्भर रहते हैं पीड़ित हो जाते हैं। और क्वाशियोरकोर 1 वर्ष से छोटे बच्चे शिशु जो स्तनपान की जगह कम पोषक आहार लेते हैं इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। पेशियों का मुड़ना, हाथ पैरों का पतला होना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना आदि क्वाशियोरकोर के कारण हैं। विटामिन ए की नंबर 2, विटामिन ए की कमी से शरीर का प्रतिरक्षण तंत्र सुचारू रूप से कार्य न करने के कारण संक्रमण का खतरा अधिक रहता है तथा आंख पर इसका कुप्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप बच्चों में दृष्टिहीनता हो सकती है। नंबर 3, आयोडीन शरीर में आवश्यक रासायनिक तत्वों के उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से बच्चों में घेंगा, मस्तिष्क का कम विकसित होना व सुनने व सीखने की क्षमता में कमी आती है। इसकी कमी से हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। कुपोषण निवारण के क्या तरीके हैं। कुपोषण एक जटिल समस्या है जिसका मूल कारण है खाद्य असुरक्षा। अतः घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गरीब समर्थक नीतियां बनाई जाएं जो कुपोषण और भूख को समाप्त करने के प्रति लक्षित हों। हम ब्राज़ील से सीख सकते हैं जहां भूख और कुपोषण को राष्ट्रीय
लज्जा माना जाता है। आज के समय में किसानों को खाद्यान्न से हटकर नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के कारण खाद्य संकट और गहरा सकता है। देश में फिर से खाद्यान्नों के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। कुपोषण निवारण हेतु निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे नंबर 1, जागरूकता सृजन होना चाहिए, जैसे पोस्टर, कैंप, कठपुतली, थिएटर आदि के माध्यम से। नंबर 2, उपभोग को बढ़ावा देना, पोषण स्थिति में सुधार करने एवं उपभोग को बढ़ावा देने पर बल दिया जाना चाहिए। उत्पादन, विपणन और वितरण पर बल देना चाहिए, जैसे गेहूं, ज्वार, गुड़, मूंगफली जैसी सामग्रियों के उत्पादन के साथ साथ इन पर आधारित खाद्य पदार्थों के निर्माण हेतु विभिन्न इकाइयों की स्थापना हो और गरीबी का निवारण हो, स्वयं सेवियों की पहचान और उनका प्रशिक्षण हो। घरेलू स्तर पर प्रयास क्या होना चाहिए? कुपोषण से आशय पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट एवं सूक्ष्म मात्रा में खनिज तत्वों की प्राप्ति का ना होना, ये सब जो हैं निवारण हेतु, कुपोषण निवारण हेतु आवश्यक तत्व हैं। आज हम इस वीडियो में कुपोषण के बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो मेंस, अलाइड मेंस और जो एचएस मेन के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।